हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज गिवन एज v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा I कैप प्लस बीटा माइनस गामा t j कैप। देन फाइंड हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एंगल ऑफ पोजीशन। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए जो वेलोसिटी होता है एट एनी टाइम की इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन वो कितना होता है। तो वो होता है दैट इज, जैसे पार्टिकल को हम कुछ यू वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है दैट इज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, जो ये वाला जो कंपोनेंट है आई कैप वो किसके इक्वल होगा, वो होता है दैट इज वेलोसिटी एट एक्स। वी एक्स जो होगा, वेलोसिटी जो होगा एक्स कंपोनेंट का, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज हो जाएगा हमारा अल्फा आई कैप। ठीक है, और जो वाई कंपोनेंट होगा वी वाई, दैट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यहाँ पे क्या दे रखा है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस टी होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई माइनस जी टी हो जाता है। तो ये हमारा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, और एक्स कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज यहाँ पे दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये वेलोसिटी एक्स का वेलोसिटी का जो ये वाला वाई कंपोनेंट है और ये जो है उसको हम कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा, दैट इज ऑन कंपेयरिंग वी गेट दैट इज बी माइनस गामा टी इज इक्वल टू वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये हो गया माइनस जी टी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यू वाई कितना हो जाएगा, दैट इज बीटा, और बोल सकते हैं जी टी इज इक्वल टू गामा टी टाइम्स टाइम कट गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गामा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हम हाइट की बात करेंगे। तो हाइट क्या होता है, दैट इज हाइट की बात करेंगे हम। तो हाइट क्या होगा यहाँ पे, तो हाइट हो जाएगा दैट इज वेलोसिटी का एक्स वाई कंपोनेंट। ठीक है, इनिशियली जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है दैट इज वी वाई, दैट इज क्या हम बोल सकते हैं यू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू वाई। ठीक है, यू वाई की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू वाई यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो हाइट कितना हो जाएगा, यू वाई कितना दे रखे हैं, बीटा दे रखे हैं, बीटा स्क्वायर बाई टू गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट का हमें फार्मूला पता चल गया। तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होता है, दैट इज म्यू स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हमारा दैट इज म्यू, रेंज की बात कर रहे हैं तो पहले हम टाइम फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद टाइम फ्लाइट क्या हो जाएगा, टू टाइम्स म्यू वाई बाई जी। तो टू म्यू वाई क्या हो जाएगा, दैट इज बीटा बाई जी क्या हो जाएगा, गामा। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बात करेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज क्या होता है, दैट इज ये अल्फा
मतलब एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला टी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 वी एक्स कितना है यहाँ पे, तो अल्फा है, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा आई कैप है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 2 टाइम्स बीटा बाई गामा, तो ये हमें रेंज आ गया, ठीक है, 2 अल्फा बीटा बाई गामा हो जाएगा हमारा रेंज। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो ये थीटा एंगल हो गया मान लेते हैं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा यू वाई बाय यू एक्स, यू वाई क्या है यहाँ पे हम कैलकुलेट किया, दैट इज बीटा, ये हो जाएगा बीटा बाई यू एक्स, क्या है यहाँ पे यू एक्स दे रखा है अल्फा, दैट इज अल्फा, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया, फिर से हम बता देते हैं, वेलोसिटी जो होगा एक्स आई कैप प्लस दे रखा है प्लस बीटा माइनस बी माइनस वाई टी जे कैप, और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे ये सब कैलकुलेट करना है, तो हमें पता होना चाहिए जो वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है ना, दैट इज, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो दोनों अलग अलग, हम उसके ऊपर बात करेंगे, तो एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा फिक्स होता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, दैट इज हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज यहाँ पे दे रखा है अल्फा आई कैप, यहाँ पे दे रखा है, और जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो चेंज करता है, तो हम उसकी बात करेंगे, वाई कंपोनेंट की बात करेंगे, तो वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हमें वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी एट वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाई प्लस एक्सेलरेशन एंड टी इक्वल होगा, तो वेलोसिटी एट वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस जी आई जे कैप, ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और टी दे रखा है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वाई कंपोनेंट का, जो ये चेंज करते रहता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स कंपोनेंट ये जो वेलोसिटी दे रखा है ये टी टाइम पे दे रखा है, उसमें आई कैप और जे कैप दे रखा है, मतलब ये एक्स कंपोनेंट है और ये जे कैप है वो वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, ये जो हमें मिला है, ये वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, इसको हम इसके इक्वल कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, दैट इज इक्वल टू वी वेलोसिटी इज इक्वल टू वी माइनस वाई टी, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं v माइनस वाई टी इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, इसमें से हम कंपेयर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी एट वाई, इनिशियल वेलोसिटी हमारा मिल जाएगा, दैट इज इनिशियली वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट का जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वाई कंपोनेंट का, ठीक है, सॉरी हाँ, इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी जो होगा उसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ये यू वाई, दैट इज इक्वल टू बीटा, एंड इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू गामा, ठीक है,
तो ये दोनों हमने पता कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें जी पता चल गया और इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गया। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ये हो गया और वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट हमें करना है दैट इज हाइट, रेंज एंड टाइम एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, हाइट की बात करेंगे। तो हाइट क्या हो जाएगा, दैट इज हाइट का फॉर्मूला होता है दैट इज वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर बाई 2g। तो वाई कंपोनेंट हमें कितना था, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू गामा था, तो ये हाइट हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 टाइम्स ug, मतलब वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा दैट इज 2 इंटू यू वाई बाई जी, दैट इज 2 टाइम्स बीटा बाई गामा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास रेंज, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमें निकल जाएगा। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई यू वाई यू एक्स, दैट इज बीटा बाई अल्फा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया, रेंज भी पता चल गया, दैट इज इक्वल टू वी एक्स इंटू 2 अल्फा बीटा बाई गामा, 2 अल्फा बीटा बाई गामा रेंज हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 बीटा बाई गामा, और एंगल प्रोजेक्शन tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।